देश की सियासत में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर अभी से ही कयास है कि ये नेता इस सीट से लड़ सकते हैं तो ये नेता इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उसी में एक नाम सामने आता है अब बीजेपी की प्रमुख नेत्री अपर्णा यादव को लेकर। अपर्णा यादव को लेकर भी चर्चा थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें इस बार आगे करने पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल अब ये कयासबाजियां और इस मुद्दे पर बातचीत थोड़ी कम हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में अपर्णा और प्रतीक के तलाक के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। भले ही समाजवादी पार्टी के किसी नेता या परिवार के किसी सदस्य ने सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी नहीं की थी और अपर्णा ने इस मुद्दे को बहुत आराम से संभाल लिया था और बीजेपी के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करने से इनकार कर दिया था, तो इस मुद्दे को उतनी सुर्खियां नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी अब देखा जाए तो अपर्णा को लेकर उतनी चर्चा नहीं हो रही और मेन मीडिया में भी अपर्णा यादव के उतने बयान सामने नहीं आ रहे जितने पहले आते थे। अब यही सवाल उठ रहा है मन में कि क्या अपर्णा को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करेगी, क्योंकि माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में कई सारे ऐसे विधायक होते हैं जो अपनी सीट से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जीत जाने के बाद, या यूं कहें कि जीत जाने के बाद अपनी विधानसभा सीट छोड़ देते हैं। इसमें अगर हम देखें समाजवादी पार्टी में ऐसे कई चेहरे हैं। अखिलेश यादव का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें तो साल 2027 के समय भी कई ऐसे नेता सामने आएंगे जो अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देने पर विचार करेंगे और विधानसभा चुनाव में उतरने पर विचार करेंगे। और बीजेपी भी ऐसा करेगी, सपा भी ऐसा करेगी। तो क्या उपचुनाव में इनको उतारने पर विचार होगा या मेन चुनाव जो 2027 में मेन चुनाव होगा विधानसभा, उसमें इनको आगे किया जाएगा? क्योंकि सवाल तो कई सारे हैं कि अपर्णा को टिकट देकर क्या रिस्क लेगी बीजेपी, नहीं लेगी, और अगर बीजेपी टिकट देगी भी तो क्या परिवार के खिलाफ देगी या किसी ऐसी सुरक्षित सीट से देगी जहां पर अपर्णा आराम से जीत सके और इनको आगे किया जा सके। एक समय था जब ये चर्चा थी कि स्मृति ईरानी की तरह ही अपर्णा यादव को आगे किया जाएगा। शायद इसीलिए अपर्णा यादव को सब्र कराया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है। और अपर्णा यादव भी महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद पर अभी आराम से बनी हुई है, लेकिन इस पद को स्वीकार करते वक्त भी कितना कुछ सियासी ड्रामा हुआ था वो आप सब ने भी देखा था, हमने भी देखा था। लेकिन अब सवाल यही है कि बीजेपी की रणनीति अपर्णा को लेकर क्या है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि अपर्णा समाजवादी पार्टियां वापसी नहीं करेंगी और बीजेपी के साथ बनी हुई हैं, तो बीजेपी पर अब सब कुछ निर्भर करता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।